बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल और करम से मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में जितनी भी दुख दर्द और परेशानियाँ अल्लाह ताला उनसे आपको निजात दे। और इसी के साथ ही आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और व्लॉग शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको अपने बेटे का कमरा दिखा रही हूँ। तो इस हवाले से मैं आपको अपने बेटे के बारे में सारी मालूमात दूंगी, सब कुछ दिखाऊंगी, क्या क्या उसकी हॉबीज़ है, क्या उसे पसंद है, क्या उसे पसंद नहीं है, वो किस तरह का उनका कमरा है। कोई ख़ास कमरा नहीं है इतना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये मैंने आपको बताया था कि ये फूल पौधे हैं, तो मेरे बेटे को फूल पौधों का बहुत शौक़ है। तो कमरे में भी कुछ उन्होंने फूल पौधे रखे हुए हैं। तो ये हमने फूल पौधों के दरमियान में हमने धनिया बीजी थी, तो वो धनिया भी अब उग गई हैं। तो व्यूअर्स, कोई पक्के मकान नहीं है हमारे शीशे के या कोई पत्थर ईंटों के मकान नहीं है, कच्चे पक्के मकान हैं। तो जैसे ये दीवारें हमारी ब्लॉक की बनी हुई हैं, तो कमरा भी ऐसा ही है। इसमें कोई मार्बल कमरे में लगी हुई नहीं है, बल्कि कच्चा रंग किया है हमने, उसका कलर किया है। और वो मैं कमरा आपको लोगों को दिखाती हूँ और अपने बेटे के बारे में जो मालूमात है वो भी आपको देती हूँ। तो आइए मेरे साथ, चलिए उनके कमरे में चलते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि ये मेरा कमरा है, बड़ा कमरा है, लेकिन मेरे कमरे के अंदर ही से एक दूसरा कमरा है जो छोटा सा कमरा था, पहले ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन पिछले साल मेरे बेटे ने जिद की कि अगर मेरे कुछ फ्रेंड्स आते हैं, कुछ स्कूल कॉलेज के दोस्त आते हैं, तो उनको बिठाने की जगह नहीं होती। बाहर मेन रोड है, मेन रोड पर मैं बैठा रहता हूँ, उनसे बात करता हूँ, खड़ा रहता हूँ और वो चले जाते हैं। तो आप ऐसा करें कि ये कमरा फालतू का पड़ा हुआ है, इसमें है तो कुछ नहीं, बस ये मुझे तैयार कर दें ताकि अगर मेरे कुछ दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आराम से बैठ सकें और मैं यहाँ बैठकर पढ़ भी सकूं। और क्रिकेट का मैच देखना चाहता है वो टीवी पर, वो टीवी भी लगा तो मैं मैच भी देख लूंगा। और मेरे मैच वाले जो दोस्त आते हैं तो वो भी यहाँ बैठ जाया करेंगे। उन्होंने जिद की और हमारा एक ही बेटा है, तो हमने उनकी जिद पूरी की, उन्हें टालने का मौका नहीं दिया। तो हमने उन्हें कमरा तैयार करके दिया। तो ये उनका दरवाजा मेरे कमरे के अंदर से ही है। ये देखिए, ये लकड़ी का दरवाजा है। ये भी कोई खास नहीं है क्योंकि हम इतने अमीर तरीन तो है नहीं कि हम कोई और अच्छा सा दरवाजा लगाते, लेकिन ये लकड़ी का दरवाजा है। तो व्यूअर, ये मेरे बेटे का कमरा है। तो अंदर चलते हैं, अंदर का माहौल आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर, आप देख रहे हैं, एक इसका दरवाजा वहां से है, मेरे कमरे की तरफ से आता है, और दूसरा इसका दरवाजा ये बाहर की तरफ है। क्योंकि ये बैठक है, पहले बैठक थी और यहाँ पर कोई अच्छी सी नहीं थी, बस एक ऐसे ही एक दुकान थी। और ये बाहर का वाला कमरा है, ये भी लकड़ी का दरवाजा है, इसका दरवाजा दिखाओ। और ये भी लकड़ी का आप देख रहे हैं दरवाजा है। और यहाँ से हम बाहर आते जाते हैं और बाहर से जो मेहमान आ जाए तो वो यहाँ से अंदर आ जाते हैं, वो दरवाजा हम बंद कर देते हैं। तो अगर मेरे दो बेटे के कोई फ्रेंड्स वगैरह आ जाए तो वो दरवाजा हम बंद कर देते हैं और ये दरवाजा खोल देते हैं और वो यहाँ से आकर आराम से बैठ जाते हैं। तो आइए अब हम आपको इधर का माहौल दिखाते हैं। गुड़िया अब भी यहाँ पर बैठी हुई है, स्टडी कर रही है, स्कूल का काम कर रही है। तो ये मेरे बेटे की बैठने की जगह है। यहाँ पर हमने एक छोटी सी गद्दी बनाई हुई है और गद्दी के ऊपर ये क्लीन बिछाया हुआ है। क्लीन के ऊपर ये एक तकिया और एक कंबल रखा हुआ है। और तो यहाँ कुछ नहीं रखा क्योंकि चारपाइयाँ तो यहाँ पर आती नहीं है, ना कोई सोफा से आता है, बहुत छोटा सा कमरा है, तो हमने ऐसे ही इसका सेटअप किया हुआ है। तो व्यूअर्स, मेरा बेटा कोई छोटा सा बच्चा नहीं है कि उनके खिलौने होंगे यहाँ पर, क्योंकि माशाल्लाह अब वो बड़ा हो गया है, 18-19 साल उसकी उम्र है, वो FSC कर रहा है। मेरा एक ही बेटा है, ये भी मैं आपको बताती जाऊँ। और अल्लाह ताला ने सिर्फ मुझे जिंदगी में एक ही बेटा दिया था, तो अब भी मेरे पास एक ही बेटा है। अल्लाह ताला उसकी लंबी जिंदगी रखे। और मेरा बहुत शौक है उसे पढ़ाने का, उसकी स्टडी पूरी करने का। तो उसे अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, लेकिन हमारी इतनी फुर्सत नहीं होती कि हम उसे बहुत महंगे स्कूलों में पढ़ाएं। लेकिन जहाँ तक हमारी पहुँच है वहाँ तक उन्हें पढ़ा रहे हैं, जितना हम खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं वहाँ तक हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। और माशाल्लाह अब FSC कर रहा है और उनकी ये FSC की किताबें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये उनकी FSC की किताबें हैं, क्योंकि वो अकेला जहाँ पर सोता है, कभी गुड़िया उनके पास आ जाती है,
तो वो रात को यहीं पे पढ़ता रहता है। इसके अलावा पढ़ने के अलावा उसे खेलने का भी बहुत शौक है। ये देखिए वो चिड़ी बड़ा बहुत शौक से खेलता है। ये भी यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर उनके दोस्त वगैरह आते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं, उनके साथ खेलता भी है। और इनको फूल पौधों को तो वैसे भी शौक है, बाहर भी उन्होंने लगाए हुए हैं। तो जहाँ भी कोई चीज़ उसे अच्छी लगती है तो वो ले आता है। और ये उन्हें इनाम मिला था मेरे ख्याल में 8वीं जमात में वो फर्स्ट आया था, तो वहाँ पर उसे मिला था। और माशाल्लाह मैट्रिक में भी उसने पोजीशन ली है और अब FSC कर रहा है। लेकिन परेशानी तो बहुत है क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ मसला है, क्या पता क्या बनता है, कैसे इम्तिहान देता है, क्या होता है। परेशानी तो थोड़ी है, लेकिन अल्लाह ताला कामयाब देगा, हम करेगा। और हमें अल्लाह ताला पर भरोसा है कि हम मेहनत मजदूरी की कमाई से उसे पढ़ा रहे हैं, तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत मजदूरी ज़ाया नहीं होने देता, तो वो उसे कामयाबी जरूर देगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 11वीं की क्लास के भी पेपर नहीं हुए, ऐसे ही पास कर दिया था। अब वो सेकेंड ईयर में है, अल्लाह करे कि इस दफा पेपर हों और उसके बाद ही वो पास हों, क्योंकि आगे उन्होंने BSc भी करना है। अगर पोजीशन ठीक होगी तो आगे उन्हें कोई मसला नहीं होगा। अगर ऐसे ही पास होते गए तो BSc में क्या होगा, ये परेशानी हमें बहुत ज्यादा है। तो भी बस आप देख रहे हैं कि ये दीवारें कोई उसकी इतनी आला नहीं है, कीमती नहीं है, यहाँ कोई पत्थर वगैरह नहीं लगा हुआ है, ये कच्ची है, कच्चा चूना किया हुआ है, कलर किया हुआ है। ये पिंक कलर है, ये पिछले साल यहाँ में किया था। और यहाँ पर बहुत शोर होती है, तो आप देखें कि ये शोर की वजह से ये खराब भी हो गया है। लेकिन 1 साल में भी नहीं हुआ और ऊपर आप छत भी देख रहे हैं कि शोर की वजह से थोड़ी खराब हो रही है। तो भी इसके साथ ही मेरे बेटे को जैसा कि चाय पीने का बहुत शौक है, तो रात को जब वो पढ़ने के लिए जहाँ आता है तो चाय बनाकर इसमें दे देती हूँ। वो थोड़ा पढ़ता भी रहता है और 1-2 दफा चाय भी पी लेता है यहाँ पर। इसके अलावा उसे मैच देखने का बहुत शौक है, तो हमने उसे LED लगा दी है, क्योंकि वो खुद भी मैच देखता है। अगर उनके दोस्त वगैरह आ जाए तो वो भी देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमने LED लगाई हुई है, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर बोर्ड है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास बिजली मौजूद है यहाँ पर इस गांव में। लेकिन हमारे इर्द गिर्द के बहुत से गांव हैं जहाँ पर बिजली की सहूलत मौजूद नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ये सहूलत मौजूद है, हमें कोई टेंशन परेशानी नहीं होती बच्चों की पढ़ाई में। वो रात को देर तक पढ़ते रहते हैं। तो विवर्स इस वक्त मेरा बेटा घर पर मौजूद नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज किया हुआ है। और बहुत जल्द मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। वो बहुत ही क्यूट और खूबसूरत है। हर माँ बाप का औलाद माँ बाप के लिए तो खूबसूरत होती है, लेकिन आप देखेंगे तो खुद ही इंसाफ करेंगे। तो वो बहुत ही पढ़ाई में भी अच्छा है और फरमाबरदार मेरा बेटा है। अल्लाह ताला उसे हमारी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो विवर्स मैं आपको उनकी बचपन की कुछ बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है। तो उनकी बचपन की बहुत सी यादें हैं। जब छोटा सा था तो वो बहुत रोता था, इतना रोता था, वो पूरा दिन उसे उठा कर रखती थी, फिर भी चुप नहीं करता था। बाहर से एक फकीर आया खैरात लेने के लिए, मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा मुझे, बेटा आपका ये बच्चा क्यों इतना रो रहा है। मैंने कहा बाबा पता नहीं क्या मसला है, ये इतना ज्यादा रोता है। तो उन्होंने मेरे बेटे को देखकर कहा आपके बेटा इतना खूबसूरत है, इसे नजर लगी हुई है। मैंने कहा मैं तो किसी को दिखाती भी नहीं हूँ, तो इसे नजर कैसे लग सकती है। उन्होंने कहा बेटा ये बच्चे की आंखें देखो कितनी काली आंखें हैं, भूरा रंग है इसका, भूरे बाल है इसके, माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत इनका रंग है। इसके रंग की वजह से इसे नजर लगती है, तुम इसे लोगों से बचा कर रखा करो। माशाल्लाह बचपन में बहुत ही क्यूट था, बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो कहते हैं कि इंसान में कोई ना कोई कमी रह जाती है। माशाल्लाह अब 18-19 साल का हो गया है और जितना भी खूबसूरत है, लेकिन उसमें एक कमी रह गई है। जब उसने मैट्रिक किया था तो हमने सोचा था कि इसे फौज में भेज देते। जब फौज में भर्ती के लिए भेजा तो उनका कद थोड़ा छोटा था। अल्लाह ताला जिसको जितना भी खूबसूरत बनाता है तो उसमें कोई ना कोई कमी रख देता है। तो मेरे बेटे में भी यही कमी थी कि उसका थोड़ा कद छोटा था, वो फौज में नहीं जा सका। तो इस वजह से हम उससे पढ़ा रहे हैं। हो सकता है मुस्तकबिल में आगे की और जॉब लग जाए, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी कि वो फौज में नहीं जा सका।
बस आपको बहुत गुजारिश कर रहे थे कि आप अपने बेटे को दिखाएं, उनसे मिलवाएं, उनसे बारे में बताएं। तो मैं उससे मिलवा तो नहीं सकी, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ आपको बता चुकी हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द आपको उनसे मिलवाऊंगी। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए काम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।